गाइस मेरे 1.5 लाख रुपए के आईफोन की डिस्प्ले खराब हो चुकी है आफ्टर अपडेट। मैं इस फोन को एप्पल के सर्विस सेंटर लेके गया भाई, उन्होंने मुझे ऐसी बातें बोल दी जो सुन के मेरे होश उड़ गए, और वो बातें मैं आपको सुनाऊंगा। यस सुनाऊंगा, बताऊंगा नहीं। मेरे पास उनके एम्प्लॉइज की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। अब कहानी ऐसे शुरू होती है, मैं नॉर्मल स्टूडियो में बैठ के अपना काम कर रहा होता हूँ, मेरी बहन का कॉल आता है कि भाई मेरे आईफोन की ना डिस्प्ले व्हाइट हो गई और अपने आप ठीक हो जा रही है, फिर व्हाइट हो जा रही है। और मेरी बहन ने ये रिकॉर्ड भी किया था कैमरे पे, आप क्लिप यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई मैं हो गया पैनिक, क्योंकि ये वाला जो आईफोन है ये है भाई 3 साल पुराना। लेकिन रुको 3 साल पुराना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अगर 15 प्रो मैक्स है तो वो खराब नहीं हो सकता। उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। डर का माहौल भाई होना ही था, 1.5 लाख रुपए का आईफोन है, खराब आपका भी होगा तो आप भी डर जाओगे। बहुत रिपोर्ट्स हमने ऑनलाइन देखी, सबके आईफोन में किसी में ग्रीन लाइन आ रही है, किसी की पिंक हो जा रही है डिस्प्ले, किसी की पूरी डिस्प्ले व्हाइट हो जा रही है, किसी की ग्रीन हो जा रही है। लेकिन जब तक हमारी नहीं हुई ना, वो डर हमें फील नहीं हुआ। हमारे दोस्तों की हुई, जैसे कि जहीर भाई की हुई थी टेक बुफे चैनल से। उनका फोन तो चलो एक्सटेंडेड वारंटी में था तो उन्होंने ठीक करा लिया, लेकिन हमारा फोन तो भाई आउट ऑफ वारंटी, वो भी 3 साल पुराना। तुरंत मैंने अपनी बहन से पूछा क्या इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया था जो तूने करा हो और उसके बाद ये खराब हुआ हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ अपडेट आया था इसके अंदर। वो श्योर नहीं है कि अपडेट उसने किया था या ऑटोमेटिकली हो गया। ऑटोमेटिकली होता है मोस्ट केसेस के अंदर। iOS का 17.6.1 था आई थिंक, बाकी मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे। और ये अपडेट के बाद में ही खराब हुआ है फोन। और ऐसा नहीं है कि अपडेट नहीं आएगा तो खराब नहीं हो सकता, बिना अपडेट भी खराब हो जाते हैं फोन। सबसे बड़ा एग्जांपल है मोटोरोला के फोन, उसमें अपडेट ही नहीं आते हैं भाई, फिर भी फोन खराब हो रहे हैं। फिर क्या था भाई, मैंने एप्पल के कॉल सेंटर या फिर एप्पल के केयर पे मैंने कॉल की, उनको पूछा कि भाई मेरे फोन के अंदर ना ये इशू हो गया है, तो क्या ये आउट ऑफ वारंटी फोन है, ठीक हो पाएगा? तो उन्होंने बताया देखो सर हम ये सारी चीजें बता तो नहीं सकते, कॉल पे उन्होंने ऐसे बताया, लेकिन आप अपॉइंटमेंट ले लो, अपॉइंटमेंट लेके आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। उन्होंने सेम डे का पहले बोला कि हो जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने नेक्स्ट डे बोला नेक्स्ट डे की मिल पाएगी सर, आज की नहीं मिल पाएगी, 4:25 की। तो मैंने कहा ठीक है कर दो। तो भाई निकलते निकलते मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं टाइम से निकला था, 1 घंटे का रास्ता था हमारे घर से, फिर भी 4:55 पे मैं पहुंचा। उन्होंने मुझे कॉल पे नहीं बताया कि 10 मिनट का बफर टाइम होता है, कि 10 मिनट अगर आप लेट हो जाते हो तो तब तक चल जाएगा, लेकिन हम 20 मिनट लेट हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुकी है। एप्पल स्टोर के अंदर हम चले गए, हमारी 4:25 की अपॉइंटमेंट थी, तो कि हम लेट हो गए थे। ऑलमोस्ट 5 बजे हम आए हैं, मतलब 10 मिनट का बफर टाइम था। उन्होंने बोला पहले चीज तो वहां पर कोई अटेंड करने के लिए लोग ही आपको ढंग से मिलेंगे नहीं, आप इधर से उधर घूमते रहोगे, कोई नहीं पूछता भाई। पता नहीं क्या बात की एप्पल की सर्विस है इंडिया के अंदर, बढ़िया सा स्टोर बना दिया लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। इसके बाद में उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दिलवा दी भाई। उन्होंने हमें टाइम दिया 2 घंटे भाई, 2 घंटे वेटिंग लिस्ट में। हम समझ रहे हो, कोई वैल्यू नहीं है भाई एप्पल कस्टमर की। देखते हैं 2 घंटे बाद क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। 3 घंटे बाद की अपॉइंटमेंट हमें मिली, जो कि उन्होंने हमें बताया कि 2 घंटे की है। तो हमें लगा अभी तो 5 बज रहे हैं, 7 बजे तक हमारा नंबर आ जाएगा, चलो 2 घंटे हम टाइम पास कर लेते हैं। वो सुन के भी दिमाग खराब हुआ था। लेकिन जब हम भाई 7 बजे वहां पहुंचे तो उन्होंने बोला भाई आपकी अपॉइंटमेंट तो 8 बजे की है। मैंने कहा भाई हमें तो 2 घंटे बताया था। तो भाई हमें 3 घंटे वेट करना पड़ गया, बहुत ही दिमाग खराब हो गया भाई। वहां पे मॉल में ही खर्च हुए होंगे हमारे 1.5-2 हजार रुपए तो घूम घूम के खा पी के। एप्पल स्टोर है भाई, पानी तक नहीं था पीने के लिए, ना कोई पूछेगा पानी आपसे। मैंने नहीं देखा किसी को पानी पीते हुए वहां पे भाई। तो खरीद के मॉल में घूम घूम के, इतना महंगा मॉल में भाई जो खर्चा हुआ हमारा। इसके बाद में भाई 8 बजे हम पहुंच गए चलो। और भाई हम कोई ना ऐसे फालतू के सर्विस सेंटर नहीं गए, वहां पे मैं गया हूं अपनी एप्पल वॉच लेके, मुझे पता है वहां क्या होता है थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर पे। उनको तो भाई 2 कौड़ी की मतलब नॉलेज नहीं है कि भाई क्या होता है क्या ऐसे होता है। वो तो भाई आपको ऐसे निकाल देंगे बस कि आप ऐसे ही हो, फालतू ही कस्टमर हो, मतलब कि क्यों ले लिया आपने आईफोन, ऐसा लगेगा आपको, या एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं वहां नहीं गया, एप्पल के ऑफिशियल स्टोर पे गए थे हम लोग, जो कि साकेत में है, जैसे कि मुंबई के अंदर बीकेसी या बाहर की कंट्रीज में होता है। मुझे लगा था कि भाई वो ढंग से ट्रीट करेंगे, लेकिन वहां पर भी ऐसा ही हाल है। 8 बजे हम सर्विस सेंटर में पहुंचे भाई, 15-20 मिनट तक कोई पूछने नहीं आ रहा है, बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर मैंने गुस्से में भाई जाके किसी को बोला, बदतमीजी से नहीं बोला भाई, नॉर्मली जाके बोला कितनी देर से हम बैठे हुए हैं भाई, क्या तरीका है, मतलब क्या सर्विस है एप्पल की। ठीक है, तो वो कोई बाहर का बंदा था, उसने ढंग से ट्रीट करा। भाई इंडियन लोगों को बिल्कुल तमीज ही नहीं है, मतलब कि भाई किस तरीके से क्या किया जाता है। ठीक है, वो अपने पता नहीं कौन से उसमें रहते हैं कि हाँ एप्पल में जॉब कर रहे हैं हम, तो हम ही टिम कुक हैं, ऐसा समझते हैं भाई वो। ठीक है, फिर किसी ने हमको आके अटेंड किया फाइनली 8:15 के आसपास। उन्होंने मुझसे पूछा, फिर मैंने उनको बताया कि हाँ ऐसे इशू हुआ था, व्हाइट डिस्प्ले हो गई, आफ्टर अपडेट हुई है जहां तक हमें पता है। उन्होंने इस फोन को ना अपने लैपटॉप मैकबुक से कनेक्ट किया, डायग्नोस वगैरह करने के लिए, सब कुछ चेक करने के लिए कि सारी पावर मदरबोर्ड तक जा रही है कि नहीं, या इंटरनल कंपोनेंट में तो कोई डैमेज नहीं है ना, मतलब ऐसे रिपेयर स्टार्ट करने से पहले। मैं एक बार डायग्नोस कर लेता हूँ, मोबाइलिटी साइड चेक कर लेता हूँ इसमें क्या हो सकता है। आई जस्ट नीड मैक्सिमम 5 मिनट्स। हार्डवेयर टेस्ट होता होगा ना इसका प्रॉपर? ये अभी एक्चुअली क्या है, डिस्प्ले पे कुछ समय टच नहीं कर सकता, राइट। इंटरनल डायग्नोस होता है कि मुझे सेटिंग्स में जाके स्टार्ट करना होता है, वो करने से मिलता है। बेसिकली जो टेस्ट है, तो ये टेस्ट होता है कि डिवाइस चल रहा है नहीं चल रहा, पावर हो रहा है नहीं, पावर सब जगह जा रहा है नहीं जा रहा है, वो टेस्ट होता है।
दूसरा टेस्ट ये होता है, ये सीरियल नंबर टेस्ट वेरीफाई करता है। ये तो सीरियल नंबर आपने दिया या तो सिस्टम जो वेरीफाई कर हाँ। डिवाइस में है ये, हाँ तो वेरिफिकेशन के बाद फिर आगे प्रोसेस है। ओके ओके। तो जब उनको सब कुछ फाइनल रिपोर्ट मिल गई कि हाँ सब कुछ ठीक है, सिर्फ डिस्प्ले के अंदर ही इशू आ रहा है, सीरियल नंबर और उनको निकालना होता है, तो वो तो मैंने उनको बॉक्स पे से बता दिया था। मुझे पता था ये चीज एप्पल वाले पूछते हैं, सीरियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप सर्विस सेंटर विजिट करोगे ना, तो सीरियल नंबर जरूर से आपके पास होना चाहिए, बॉक्स वगैरह ले आना, शायद से बिल पे भी मेंशन रहता है। और गाइस जब तक वो ना डायग्नोस वगैरह कर रहे थे ना हमारे फोन को, भाई मैंने क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे उनसे। सबसे पहली चीज मैंने पूछी कि ये जो हमारा फोन है कि आउट ऑफ वारंटी ठीक होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज उन्होंने बताई कि अगर ये फोन वाटर डैमेज हुआ तो आपका फोन ठीक नहीं होगा। लेकिन अनलेस एंड अनटिल जब टेक्नीशियन डिवाइस ओपन करेगा, अगर अंदर लिक्विड डैमेज ऐसा कुछ भी मिलता है तो फिर उसका प्राइस में कोटेशन आ जाएगा कि वो वारंटी में कवर नहीं होगा। क्योंकि इस ये जो आपको कवर हो रहा है जो सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। फॉर एग्जांपल डिस्प्ले चेंज करने के बाद हमारे मोस्ट रिक्वायर्ड डायग्नोस्टिक्स होते हैं। अगर कोई फर्दर इश्यूज फॉर्म होते हैं कि फेस आईडी नहीं चल रहा है, बैटरी खराब है, कुछ भी एक्सरसाइज है, तो अगर वो पेड रिप्लेसमेंट होगा, आपको फिर कंसेंट लिया जाएगा कि आपको ये चीज़ भी खराब है, आपको करना है या नहीं करना। दूसरी चीज मैंने उनसे पूछी कि कोई चार्जेस हैं ये फोन चेक कराने के, तो उन्होंने बताया कि नहीं कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा पता चला है कि 1800 रुपए के आसपास भी लोगों से लिए गए हैं, ऐसे मुंबई वाले सर्विस सेंटर पे या फिर बाहर वालों पे या फिर थर्ड पार्टी पे भी शायद ले रहे हो, मुझे नहीं पता। ऑफिशियल दिल्ली में साकेत पे तो नहीं लिए हमसे, बाकी आप बताना आपके अगर पैसे लगे हैं तो। तीसरी चीज मैंने उनसे पूछी कि क्या ये वाला जो इशू है ज्यादा बड़ा इशू है, कितने यूजर्स आ रहे हैं इसको लेके, तो उन्होंने बोला कि ये ना वाइड स्प्रेड इशू है और हमें पता है, एप्पल को पता है कि ये 13 प्रो प्रो मैक्स में इशू आ रहा है, इसका कोई चार्जेस नहीं है इसका। एप्पल एक्नॉलेज करता है इस चीज को कि एप्पल को पता है ये वाला इशूज 13 सीरीज के अंदर आ रहा है, इसीलिए हम ये वाले फोन के अंदर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं डिस्प्ले का, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी। तो ये सुन के भाई मैं शॉक हुआ, क्योंकि भाई ये वाली जो स्टेटमेंट है ना एप्पल ने कहीं पे नहीं दी है, और एप्पल के मेरे को ऑफिशियल स्टोर के एम्प्लॉय ने इंफॉर्मेशन दी है कि एप्पल को इंटरनली पता है कि ये इशू आ रहे हैं, लेकिन वो पब्लिकली पब्लिक चैनल से लाइक ट्विटर से या फिर अपनी वेबसाइट से ये एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि ये वाले फोन में ये इशू है, आओ सर्विस सेंटर पे आके इसको ठीक करा लो। हो सकता है भाई वो अपनी इमेज जो है ना वो डैमेज ना होने दे रहे हो या कंट्रोल रखना चाहते हो कि हाँ भाई जिनको इशू है ना चुपचाप से आके ठीक कर ले, ज्यादा क्यों फैलाना बात को, अपने ही चैनल से अनाउंस कर देंगे तो ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। फिर मैंने पूछा ये तो हमारा प्रो मैक्स है, तो क्या 13 सीरीज के अंदर भी ये इशू आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ 13 सीरीज के अंदर भी इशू आ रहे हैं, लेकिन 13 सीरीज या फिर नॉन प्रो सीरीज की डिस्प्ले सर्विस सेंटर पे फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस नहीं होगी, उसका आपको पे करना पड़ेगा। और पे कितना करना पड़ेगा, 25,000 से लेके 35, 40, 50 भी जा सकता है, डिपेंडिंग कि आपके पास कौन सा फोन है। सो अभी जितने भी मतलब इस इशू के लिए 13 सीरीज के फोन्स आपके पास आ रहे हैं वो आप कर रहे हो, अगर वाटर डैमेज नहीं है तो। 13 सीरीज नहीं, 13 प्रो एंड 13 प्रो मैक्स ओनली। 13 नहीं, 13 के अंदर ये इशू आ रहा है। 13 भी नहीं, 13 प्रो एंड प्रो मैक्स ओनली। 13 में किसी को इशू आता तो नहीं होगा, इवन 14 में भी नहीं होगा, सिर्फ 13 प्रो एंड प्रो मैक्स। ऐसा क्यों है, उनकी क्या गलती है जो 13 चला रहे हैं, 13 भी है हमारे पास। आ ही नहीं रहा है। मैंने देखा है लोगों के फोन ट्विटर पे और बहुत रेयर केसेस है। हाँ। थिंग इज कैसा नहीं कि जैसे 13 प्रो प्रो मैक्स में मल्टीपल डिवाइस में आ रहा है, 13 प्रो प्रो मैक्स में क्या 10 वाइड स्प्रेड नहीं है, मतलब वाइड स्प्रेड इशू नहीं है क्या, में से 8 या 9 डिवाइसेस में आ रहे हैं। 13 में ऐसा है कि 10 में से 2 या 3 में आ गए, तो वो अलग केस 10 में से 2 है, मतलब तो ये तो हाई परसेंटेज हो गई, लेस हुआ कंपेयर टू 13 प्रो प्रो मैक्स। 12 मिनी की डिस्प्ले 12 सीरीज में बहुत इश्यूज हुए, 13 मिनी का उन्होंने मुझे क्लियरली बताया और 13 का उन्होंने मुझे क्लियरली बताया। उन्होंने बताया 13 प्रो की डिस्प्ले एंड प्रो मैक्स की डिस्प्ले ही हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा 14 प्रो का क्या, 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स वगैरह का, तो उन्होंने उसका ज्यादा कुछ क्लियर जवाब नहीं दिया। अब 14 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स का क्या है वो आप मुझे कॉमेंट करके बताना अगर आपको एक्सपीरियंस है तो। सबमिट करने से पहले ना उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी फेस आईडी भी खराब हो सकती है। मैंने उनको पहले ही क्लियरली बोल दिया देखो मेरा फोन खराब नहीं है, डिस्प्ले इसका खराब हुआ है, वो भी अपडेट के बाद में एप्पल की गलती है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं इसका। अब इसमें रिपेयर के दौरान कुछ भी खराब होता है, कोई भी इशू आता है, उसका जिम्मेदार एप्पल होगा, मैं ये फोन नहीं लेके जाऊंगा, मैं आग लगा दूंगा फोन को, फेंक दूंगा मैं तो भाई, आग लगा दूंगा इसमें, सही में आग लगा दूंगा, वीडियो बना लूंगा आग लगाते हुए। मैंने वहां पे लिटरली ये बात बोली थी कि मैं आग लगा दूंगा अपने फोन को, उनके सामने नहीं बोली थी, हम ऐसे बैठे हुए थे तब मैंने बोली थी और सामने लड़की देख के हंस भी रही थी हमारी बात को सुन के। अब फॉर एग्जांपल आपने डिस्प्ले चेंज किया, फेस आईडी तब खराब होगा जब आपके डिस्प्ले चेंज करने के प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम होती है। अब आपने चेंज किया, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरी वजह से नहीं आएगी प्रॉब्लम। तो अगर कुछ होता है ऐसा, फॉर एग्जांपल फेस आईडी काम नहीं कर रही, क्योंकि मैं तो आपके पास लाया हूँ डिस्प्ले प्रॉब्लम के लिए, अब वो होती है तो उसका जिम्मेदार एप्पल होगा या मैं हूँ, ऑब्वियसली एप्पल ही होना चाहिए। हम डिस्प्ले के लिए फोन ले रहे हैं, हम डिस्प्ले ही चेंज करेंगे। डिस्प्ले और फेस आईडी अलग अलग पार्ट है। हम डिस्प्ले जब इसका रिमूव करेंगे ना, फिर ओपन होता है, फोन यहाँ से खुलता है वैक्यूम प्रेशर से, फोन ओपन हुआ, जीरो प्रॉब्लम है इस फोन पता है, मैं भी मान रहा हूँ चीज, लेकिन क्योंकि यूज ही नहीं होता फोन। मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन सिस्टम को नहीं पता है। तो जब डिस्प्ले चेंज करने के बाद पोस्ट रिक्वायर्ड डायग्नोस्टिक्स होते हैं क्वालिटी चेक के लिए कि जो पार्ट हमने लगाया उसमें और अदर कोई डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, जस्ट इन केस गॉड फॉरबिड अगर कोई इशू आता है कोई अदर डिवाइस में, तो अगेन वो पेड रिप्लेसमेंट है, क्योंकि मैं अभी चेक नहीं कर पाऊंगा कि वो चल रहा है नहीं चल, वो मैं आपको बताना चाहूँ। डिस्प्ले चेंज करने के टाइम पे हमारा क्वेश्चन जो हमारा कॉन्शियसनेस और जो हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स और हमें ध्यान रख के जो करना था, वेरी वेल
ट्रेन टेक्नीशियन है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई इनसे गलती हाँ वो तो हमें पता है। अगर वो भी गई, ऐसा नहीं कि वो नहीं करेंगे, वो भी गए तो फिर वो तो हम ले ही लेंगे कि हाँ ये हमारी वजह से हुआ है। बट द थिंग इज अगर कुछ डैमेज नहीं और कुछ फंक्शनल फेलियर आता है पूछने पर, तो फिर वो आपको फोन करके बताया जाएगा कि ये चीज़ फेलियर है, अब ये रिप्लेसमेंट होगा, इसका ये कॉस्टिंग है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं आता, डिस्प्ले चेंज करके एवरीथिंग इज पास, आप डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये भी कहते हैं कि हाँ ये फेलियर है बट मुझे नहीं करवाना है, मैं चला लूंगा, तो भी आप ऐसे ले जा सकते हैं, हम डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। अब ये बात करते करते उन्होंने मुझे बताया था कि डेटा लॉस आपका हो सकता है, तो अगर आपने इस फोन को बैकअप कर रखा है ना तो अच्छी बात है। मैंने कहा भाई कोई ज्यादा जरूरी डेटा है नहीं, लेकिन मुझे पता है बहुत ज्यादा जरूरी डेटा लोगों का होता है। अब जैसे मेरा 15 प्रो मैक्स है, इसमें मेरा बहुत डेटा है, चाहे मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं तो मैं वो बैकअप करके जाऊंगा। आपको भी अपना डेटा बैकअप करना है। बैकअप का मतलब अपने फोन के अंदर जो डेटा है ना वो कहीं पे आप स्टोर कर लो, पीसी वगैरह में या दूसरे फोन में सेंड कर दो, या फिर iCloud में बैकअप बना लो। अगर आपके पास कोई जगह नहीं है, एप्पल की iCloud स्टोरेज खरीदो और उसमें बैकअप हो जाएगा सब कुछ। ये सब चीजें सर्विस सेंटर जाके मत करना, बहुत ज्यादा टाइम लगता है iCloud बैकअप बनाने में, एक एक दो दिन भी लग जाते हैं कई बार, क्योंकि मैंने फोन स्विच करे तो मुझे पता है ये चीज। बताते हैं कि हाँ फटाफट हो जाएगा लेकिन टाइम लगता है। अब गाइस हमने ना OnePlus के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने मदरबोर्ड इश्यूज एंड ग्रीन लाइन इश्यूज के बारे में बात करी थी। उस वीडियो में मैंने अपना iPhone 13 Pro Max की डिस्प्ले व्हाइट दिखाई थी आप लोगों को, बस ऊपर ना स्टेटस बार में हल्के फुल्के आइकन्स दिख रहे थे 10-20 ओपेसिटी के ऊपर, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था डिस्प्ले पे। अब आपकी डिस्प्ले ग्रीन भी हो सकती है, पिंक भी हो सकती है, 3 सेक्शन में डिवाइड भी हो सकती है, अलग अलग कलर में लाइनें लाइनें आ जाए, कुछ भी हो सकता है। उसमें मैंने पोको, Xiaomi, Redmi, Motorola, iQ सब की बात करी थी। बाकी iQ के सर्विस सेंटर पे भी मैं गया था iQ 90 लेके, वो वाला फोन ठीक हो गया था, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसका, वो शेयर करूंगा। अभी iQ 9 ऐसी है, मेरा खुद का ही फोन है, इसकी डिस्प्ले गायब हो चुकी है, टच वच चल रहा है, फोन ओके है और कॉल वगैरह भी उड़ जाती है। इसका भी एक्सपीरियंस ना हम डेडिकेटेड वीडियो में आपके साथ में शेयर करेंगे, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करो। और ये वाली जो वीडियोस बना रहे हैं यार कोई नहीं बनाता यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि बहुत रिस्क रहता है यार, ब्रांड से भी ऐसे थोड़ी बहुत वो हो जाते रिलेशन खराब, ब्रांड भी नहीं चाहता भाई ज्यादा इन चीजों के ऊपर बात भी हो, तो उसके लिए सब्सक्राइब और एप्रिसिएशन जरूर मैं चाहता हूं। और जिन लोगों को इश्यूज आ रहे हैं उनके साथ में वीडियो शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब करो मत करो, शेयर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो सर्विस तो इनकी यार बहुत ही ज्यादा बेकार है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पहले तो अपॉइंटमेंट लेके जाओ, उसके बाद थोड़ा बहुत लेट हो गए तो भाई फिर दोबारा से अपॉइंटमेंट लो, और अपॉइंटमेंट ऐसी नहीं कि नॉर्मल एंड्रॉइड वाले सर्विस सेंटर पे कहीं पे भी आप जाओगे ना 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में नंबर आ जाएगा, ज्यादा 3 घंटे 4 घंटे, मजाक है मतलब, है ना भाई। मेरा बहुत मूड खराब था भाई, किसी का भी होगा भाई, 1.5 लाख का फोन है और ठीक करके नहीं देंगे तो आग लगाने का ही मन करेगा ना भाई। बाकी यार इस फोन की कैशिफाई पे वैल्यू ना 50 या 58,000 रुपए के आसपास दिखा रहा था। अब भाई अगर मैं 40,000 का इसमें डिस्प्ले डलवा लूंगा तो भाई क्या 20,000 रुपए की वैल्यू है इस फोन की, और 40,000 रुपए के डिस्प्ले डलवाने के बाद मैं इसको 60,000 का बेचूंगा, तो कोई फायदा नहीं था सही कराने का। बाकी एक और एक्सपीरियंस हमारे साथ में था, हमारे पास 14 प्रो मैक्स है जो मैं पहले यूज करता था, हमारे हर्ष भाई अभी यूज करते हैं, क्योंकि 15 प्रो मैक्स की गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। उस फोन का ना हमारा जो टेलीफोटो लेंस है वो खराब हो गया था और हम सर्विस सेंटर लेके गए थे, उन्होंने हमें 25,000 रुपए का खर्चा बता दिया कि आपका कैमरा चेंज होगा। अब शायद से वो स्पेसिफिक कैमरा ही, जूम लेंस ही चेंज होगा, क्योंकि पूरा कैमरा शायद और महंगा हो, या शायद पूरा कैमरा ही उतने का हो। वो फोन इन वारंटी था, लेकिन स्टिल हमें इतने का बिल बना के उन्होंने दिया था, हमने ठीक नहीं करवाया भाई। कौन कराएगा 25,000 रुपए का फोन ठीक? हमारे पास पैसे हैं लेकिन स्टिल भाई इतने भी पैसे नहीं कि 25,000 रुपए दे दे एक फोन को ठीक कराने के। बाकी देखो यार मैं बहुत सारे आईफोन्स ओन करता हूं और भाई अब पूरा डर का माहौल है, मैं बेच रहा हूं। हमारे पास में ऐसी है 13 सीरीज के फोन है, 13 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स। 15 प्रो मैक्स तो 2 हैं, मैं फोन्स बेच रहा हूं भाई, किसी को लेना हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, सब कुछ सही है इन वाले फोन्स के अंदर। इन वारंटी वाले फोन्स बेच रहा हूं, सही है। कोई भी आईफोन जब आप रिपेयर कराओगे ना तो अबाउट सेक्शन के अगर अंदर आप जाओगे तो देखो यहाँ पे पार्ट्स एंड सर्विस हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा कि डिस्प्ले के ऊपर देखो, डिस्प्ले एप्पल जेन्युइन पार्ट की डिस्प्ले रिप्लेस हुई है, और यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि भाई 3 सितंबर को ये डिस्प्ले यहाँ पे रिप्लेस हुई है, मतलब 2 दिन बाद ही शायद चले गए थे, 1 या 2 तारीख को फोन खराब हुआ था। बाकी एक आईफोन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं मैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जितने का आपको आईफोन दिखता है उतने का है या नहीं, और आईफोन क्यों नहीं लेना है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। बिग बिलियन डे में बहुत लोग एक्साइटेड होंगे आईफोन लेने के लिए, लेकिन वो वीडियो देख लेना, लेने से पहले बहुत पैसे बचवा दूंगा आपके, और शायद आप बाद में रिग्रेट ना करो। एक और चीज उन्होंने बताई थी कि इनकी डिस्प्लेज ना जो फोन खराब हो रहे हैं एप्पल के पास जाती है, वो चेक करेंगे कि भाई सारी चीजों में क्या दिक्कतें आ रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही है, इसीलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट अभी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने इसीलिए नहीं दिए क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि हो क्या रहा है अभी, और किसी भी ब्रांड को नहीं पता भाई, चाहे एप्पल ले लो, सैमसंग ले लो, कोई भी ब्रांड ले लो, हो सबके में रहा है। और भाई सर्विस सेंटर जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घर में मत बैठो, जाओ, क्या पता फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हो जाए। नहीं हो तो नीचे कमेंट करो, ट्विटर पे पोस्ट करो, हल्ला मचाओ भाई, जितना ज्यादा हल्ला मचाओगे उतना ज्यादा ब्रांड्स एक्नॉलेज करेगा और ठीक करेगा। OnePlus ने भी फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रीन लाइन इशू के लिए दिया ना भाई लाइफ टाइम वारंटी, और हो रही है ठीक। बहुत लोग रिपोर्ट करते हैं कि नहीं भी हो रही, लेकिन भाई बोलोगे तभी तो होगी। अभी मदरबोर्ड वाले इशू के ऊपर हम बात ही नहीं करेंगे तो OnePlus उसके ऊपर भी कुछ नहीं करेगा, जब होने लग जाएगी तो हो सकता है उसको अभी रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लग जाए। तो भाई लाइक जरूर करो इस वीडियो को, शेयर जरूर करो, और वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लेना अगर माने तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।